कि मैं आपको प्रभु क्यों बोलूं? जब हमने ये लाइफ चूज की तो फ्रिक्शन हुआ पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। तो बिल्कुल सही है, हम तो बिजनेसमैन हैं। पहले से जानते थे और जब मैंने भक्ति शुरू की तो उन्होंने मुझे सबसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने मुझे रोका नहीं। तो क्या आप कह रहे हैं कि केवल इस संस्था के थ्रू ही इंसान भक्ति को समझ सकता है? जब सेकंड टाइम मैं अपने किसी रिलेटिव के साथ में आई तो हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, माला खत्म क्यों नहीं हो रही है। जो आप लोग हर डिवोटी से पूछना चाहते हैं, इनफैक्ट जब मैंने अपनी भक्ति की शुरुआत की थी तो मैंने भी कुछ ऐसे सवाल पूछे थे। प्लीज वेलकम श्री कृष्णपाद दास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे प्रभु ये है कि मैं आपको प्रभु क्यों बोलूं? वाई कांट आई कॉल यू मिस्टर कृष्णपाद दास? हाँ, बोलिए ना कृष्णपाद दास। हम तो किसी को बोलते नहीं कि हमें प्रभु बोलिए। लेकिन टेंपल में एक ऐसा कल्चर है कि हर एक को प्रभु जी, आप भी मुझे माता जी बोलते हैं, मेरे फादर को प्रभु जी बोलते हैं, ये क्यों है? टेम्पल में ये वैष्णव कल्चर है, ये वैदिक कल्चर है। यदि आप वैदिक कल्चर का लाभ उठाना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो प्रभु बोलिए। प्रभु का मतलब वो भगवान नहीं है। प्रभु का मतलब सामने वाले को हम स्वामी की तरह, अपने मास्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और वो भी हमको प्रभु बोलते हैं, जिससे कि वो भी दूसरे को एक स्वामी की तरह, मास्टर की तरह ट्रीट करें, जिससे कि जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ही स्मूथ रहती है। और ये कल्चर है, एक वैष्णव कल्चर है, एक वैदिक कल्चर है, जिसमें कि हम सबको ये पता है कि जो सुप्रीम फादर हैं वो भगवान हैं, और हम सब उनके बच्चे हैं। और इस भाव से कि कोई भगवान का बच्चा है तो उसको एक रिस्पेक्ट देने का जो तरीका है वो प्रभु एड्रेस करने जैसा है, स्पेशली डिवोटी कम्युनिटी में। आप खुद को प्रभु क्यों नहीं बोलते? मैं खुद को तो प्रभु क्यों बोलूंगा, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि मैं प्रभु हूँ। अच्छा, जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप दास कहते हैं? हाँ, मैं तो दास कहता हूँ, और जो भी कहीं भी पूछते हैं कि आपका नाम भेजिए, तो मैं कृष्णपाद दास नाम से भेज देता हूँ, एज ए स्पीकर, जो भी कहीं बुलाता है तो। आप अपने जो पुराने फ्रेंड्स हैं, जो आपका कॉलेज स्कूल लाइफ रही है, क्या उनमें से किसी से टच में हैं? हाँ, कुछ लोगों से टच में, जो लोग मेरे टच में रहना चाहते हैं। बाकी हम भी सबके टच में रहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम अभी स्पिरिचुअल लाइन में हैं, तो एवरीबॉडी इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी। तो जो लोग टच में रहना चाहते हैं वो टच में रहते हैं, और उनको हम स्पिरिचुअली गाइड भी करते हैं। अ, आप जिनके टच में हैं, उनकी लाइफ को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मैंने क्या चुन लिया अपनी लाइफ में? मुझे तो 0.1% भी ऐसा नहीं लगता है। और मैं अपने आप को इतना फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि ये कैसी कृपा हुई है उड़ के। हमने तो कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि ये लाइफ होगी, लेकिन कुछ बहुत ही स्पेशल कृपा हुई है भगवान की, गुरु की। और एक श्लोक भी मुझे याद आता है। श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा भाग्यवान जीव होता है जो जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है, और ये भक्ति लता का बीज मिलता है। और मेरे फ्रेंड्स ही मुझे बोलते हैं कि आपकी लाइफ बढ़िया है। तो दे आर आल्सो रियलाइजिंग दैट व्हाट आई एम डूइंग इट्स गुड। सो मैं तो ऐसे फील करता हूँ। आप क्या ये कह रहे हैं कि आप ज्यादा फॉर्चुनेट और हम फॉर्चुनेट नहीं हैं? आप फॉर्चुनेट हो सकते हैं, फॉर्चुनेट होने का अवसर हर किसी को है, लेकिन ये तो हमारे स्क्रिप्चर्स ही बताते हैं कि जो जिसको भगवान पर विश्वास है, भगवान की भक्ति है, वो फॉर्चुनेट सोल है। अच्छा, एक इसमें एक बात बताते हैं, मैंने सुना है कि जिसको कृष्णा कॉन्शियसनेस मिल गई है वो फॉर्चुनेट है, जिसको नहीं मिली है वो अनफॉर्चुनेट है। जिसको मिल गई है और वो उसमें आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है वो मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। तो ऐसी बात है। तो और इसमें मेरी फीलिंग इसमें ऐसी नहीं है कि जिसको ये नहीं मिला है वो अनफॉर्चुनेट है, वो बेचारा है, मैं बहुत ये हूँ, वैसी फीलिंग नहीं है। फीलिंग एक डिवोटी की ये होती है कि जो फॉर्चून हमें मिला है वो फॉर्चून सबको ही मिले। अभी लोग फॉर्चूनर में घूम रहे हैं, लेकिन उनको ये जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का जो फॉर्चून है वो उनको मिला नहीं है। तो हम तो चाहते हैं सबको मिले, सब लोग इस चीज को अपनाएं, और किसी भी स्थिति में आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी आप करते हैं, इसको यू कैन टेक इट अप, कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपकी बहुत पहले की लाइफ पे जाते हैं, जब बचपन में आप रहे होंगे, आपका एक सपना रहा होगा कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो आप क्या बनना चाहते थे? मैं ना पोएट बनना चाहता था, अच्छा। और साथ में एक अच्छी कॉलेज में किसी एनआईटी में, आईआईटी में प्रोफेसर प्लस पोएट, इस तरह से बनना चाहता था। तो लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ने कहा तुम प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हो, तुम प्रोफेसर के प्रोफेसर बनो।
तो आज भगवान ने मुझे भगवत गीता की जो हाईएस्ट नॉलेज है इसको पढ़ाने का अवसर, प्रोफेसर्स को, जो भी कॉर्पोरेट्स में जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनके मतलब ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल भगवान ने मुझे अवसर दिया। और एज ए पोइट, यस, पहले मैं अलग तरह की पोएट्री लिखता था, अभी स्पिरिचुअल पोएट्री लिखता हूँ। सो आई एम वेरी मच हैप्पी विद व्हाटएवर कृष्णा हैज चूजन फॉर मी। आपको कपड़े बदलने का मन नहीं होता? एक्चुअली ये लोग बहुत पूछते हैं हमसे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ये तो भगवान की विशेष कृपा है। मैंने सुना है कहीं कि जितना कम सामान होगा सफर उतना ही आसान होगा। तो मतलब दिमाग ही नहीं लगाना है, सेम कलर है। कोई ऐसे सोच सकता है यार ये तो कंडम्ड लाइफ है, एक ही कलर के कपड़े, लेकिन मैं सोचता हूँ इससे बढ़िया लाइफ हो क्या सकती है। कुछ सोचना ही नहीं है आपको, आपके कलर, कपड़े, ड्रेसअप, आउटफिट सेम है, आपको डेली बस पहनना है। और हाँ, जो जो हमारी आत्मा है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको क्या आवरण होना चाहिए, हमारे मन को कैसे ब्यूटीफाई करना है, उसको कैसे डेकोरेट करना है, स्पिरिचुअल स्पिरिट सोल को कैसे डेकोरेट करना है, ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ के, उस पे तो हम जरूर सोचते हैं, उसमें अलग अलग रस मिलते हैं। जिस बात को आज आप कृपा बोल रहे हैं, क्या जब आप छोटे थे, जब आप कॉलेज में थे, इस वेशभूषा के लोगों को देखकर आप तब भी कृपा ही मानते थे, या लगता था कि हाँ ठीक है कुछ लोग हैं, मैं तो ये नहीं बन सकता? मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये नहीं बन सकता, लेकिन उन लोगों के लिए रेस्पेक्ट बहुत थी। बट मेरे लिए मुझे ऐसा लगता था मे बी मैं बाहर की दुनिया में रह के ऐसा कुछ कर पाऊंगा, लेकिन मेरे लिए तो नहीं लगता था, लेकिन उनके लिए रेस्पेक्ट बहुत थी, ये मेरी फीलिंग थी। तो क्या हुआ ऐसा कि आपने बिल्कुल, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो मैं ये जानना ओबियसली जब कोई गाड़ी यू टर्न लेती है तो फ्रिक्शन होता है। तो जब हमने ये लाइफ चूज की तो फ्रिक्शन हुआ पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। और लेकिन मैंने समझा इसको, ऐसे नहीं मैंने सेंटिमेंटली इस कितने बात साल को चूज किया। आपने मुझे समझा? ऑलमोस्ट 12.5 साल हो गए हैं। 12 समझने में आपने कितना वक्त लगाया? समझने में मैंने 2 वर्ष लगाए। 2011 में मैं टच में आया कृष्णा कॉन्शियसनेस के, और 13 में आई ज्वाइंड एज ए फुल टाइम डिवोटी। तो इसको मैंने समझा, लॉजिकली, साइंटिफिकली प्रैक्टिस करके देखा, तो मैं मेरे डिसीजन पे टिका रहा। और आज भगवान की कृपा है कि पेरेंट्स भी इस चीज को समझते हैं, सोसाइटी भी इस चीज को समझते हैं, और इस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं। सोसाइटी समझ रही है या आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि सोसाइटी अप्रिशिएट कर पा रही है उस चीज को। हो सकता है आप जो सामने करते हो। जो सोसाइटी, हाँ इसका मैं बताता हूँ, जो सोसाइटी पहले हमारी लाइफ को क्रिटिसाइज करती थी, वो अब हमसे गाइडेंस लेती है। अब क्या किया जाए, अब बताइए क्या किया जाए। और वो खुद बोलते हैं कि पहले हम समझ नहीं पाए, अब हमें समझ में आता है कि आपकी लाइफ अच्छी है, बेस्ट है। तो मैं उनको बोलता हूँ आप आपकी जगह पर जहाँ हैं, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका जितना आपसे हो सके आप भी प्रैक्टिस करिए। पर मेरा सवाल ये है कि इतना एक्सट्रीम पाथ आपने क्यों चुना? ये एक्सट्रीम पाथ नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है। एक्चुअली लोगों को इसलिए लगता है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, ये जोड़ने की प्रक्रिया है। यदि आज मैंने अपरेंटली एक परिवार को छोड़ा है तो हजारों परिवारों को जोड़ा है, और एक ऐसे परिवार से जोड़ा है जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल परिवार है, संवैधानिक परिवार है, उनका मूल परिवार है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातना, आप सभी मेरे अंश हो, यू ऑल आर माइन, I am your Valentine, you love me. And that knowledge, और भगवत गीता की नॉलेज से ये बात हमें पता चली, और उस पथ पर हम चल पड़े। और आज हमारा ये प्रयास है कि हमारे परिवार वाले, सारे जितने भी दुनिया में परिवार वाले हैं, सब लोग अपने जो मूल परिवार है, कृष्ण का परिवार है, स्पिरिचुअल फैमिली है, उससे जुड़े, वो उनका गोल हो। तो इस परिवार में जो रिश्ते घिसते घिसते चलते हैं, वो रिश्ते भी आपस में सही हो जाते हैं। पर आपने क्यों डिसाइड किया कि मुझे लोगों को उनके रियल परिवार से मिलाना है? आपने क्यों सबकी जिम्मेदारी ली? मैं तो किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये जिम्मेदारी ली है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ये इदम परमम गुह्यम मद भक्ति स्वविदास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा माम एवेशसि असंशय। ये इदम परमम गुह्यम, जो इस नॉलेज को दूसरों से शेयर करता है, दूसरों को बताता है,
उसको मैं मेरे धाम लेके जाता हूँ। और अगले श्लोक वो मुझसे बहुत प्रिय है, आई लव दैट पर्सन, वो मेरा बहुत प्रिय है। तो अपने जो परम पिता हैं उनकी डिजायर है, भगवान कृष्ण की डिजायर है कि आप मुझे सरेंडर करो, मेरी शरण में आओ। और जो लोग भटक रहे हैं, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा कि एक बड़ी सी कार में एक पिताजी और बेटा जा रहे थे, तो अचानक से एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, अरे अरे तुम कहाँ घूम रहे हो, थैलियां बीन रहे हो, तुम आओ चलो हमारे साथ, तुम मेरे भाई हो, ये तुम्हारे पिताजी हैं, तुम इतनी गरीबों की जिंदगी क्यों जी रहे हो। क्योंकि वो कुछ समय पहले उस मेले में खो गया था, अपने पिताजी से बिछुड़ गया था, इसलिए वो ऐसे गरीबी की लाइफ जी रहा है। ठीक वैसी स्थिति हम सभी जीवों की, हम अपने जो मूल पिताजी हैं उनको भूल गए हैं। तो गुरु और कृष्ण की हमारे ऊपर कृपा हुई, हमें एटलीस्ट थोड़ा ज्ञान मिला और पता चला कि हमारे गुरु ये हैं, हमारे मूल पिताजी ये हैं। तो फिर हमने ये कदम उठाया, और ये कदम हर कोई नहीं उठा सकता, और ये कृपा से ही होता है। और जो भी व्यक्ति इससे जुड़ता है वो बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट है। आपकी बातों से बार-बार ऐसा एहसास हो रहा है कि जो नहीं जुड़ रहे हैं वो अनफॉर्चुनेट है। इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं, ये तो फैक्ट है, ये तो हम क्लियरली बोल रहे हैं। लेकिन इसमें बोलने का भाव ऐसा नहीं है कि हम उनको दुत्कार रहे हैं, अरे तुम तो अनफॉर्चुनेट हो, तुम तो दुर्भाग्यशाली हो। हम उनको इनवाइट कर रहे हैं, आप भी आइए, हायर टेस्ट लीजिए। आपको 15 दिन तक सूखी रोटी और चटनी खिलाई जाए, फिर आपको पनीर और कोफ्ता और मलाई और ये खिलाया जाए, तो हायर टेस्ट मिलेगा ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द हायर टेस्ट ऑफ लाइफ। सो वी आर इनवाइटिंग एवरीवन, सब लोग आइए और चैंट करिए, डांस करिए, प्रसाद लीजिए। ये जो बुक्स हैं, भगवत गीता है, इनको पढ़िए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, गारंटीड। अच्छा, अभी जो आपने एक लाइफ चुनी है वो एक ऐसी लाइफ है जो कि बेसिकली बहुत कम लोग ब्रह्मचारी और सन्यासी में फ़र्क समझते हैं। तो ये एक रिनाउंस्ड ऑर्डर हम एक तरीके से देखते हैं कि आपने सब कुछ छोड़ के आपने इस वस्त्र को अपनाया है। अगर अपनाया ही है तो आप पूरी तरह अपनाएँ, आप सोशल मीडिया पे क्यों हैं? एक्चुअली हम सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते थे, लेकिन क्या है कि भगवान कृष्ण का जो मैसेज है लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो पहले जब लोगों से बात करते थे तो वो हमसे बात करते थे, अभी हम जब उनसे बात करते हैं तो हमसे बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने चेहरे के सामने मोबाइल फोन रख रखा है, इसलिए वो हमसे बात नहीं करते। अब भगवान कृष्ण तो चाहते हैं कि उनकी, भगवान कृष्ण की बात हम लोगों से करें, तो हम भी उनके फोन में घुस के सोशल मीडिया पे आ गए उनसे बात करने के लिए। ये उद्देश्य है सोशल मीडिया पे आने का। अच्छा, जिस तरह आप, मैंने जैसे आपकी रील्स देखी तो कुछ रील्स में आप कोशिश करते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप एक्ट कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है कि कपड़े उन्होंने सैफरन पहने और एक्टिंग कर रहे हैं। तो लोग समझ जाते हैं हम एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, हम, क्योंकि वो सीधी बात समझते नहीं, थोड़ा एक्टिंग करके उसमें जो इंटेंशन है ना उसको समझना है। वैसे तो आप इस दुनिया में कुछ भी कितना भी अच्छा कर लो, एक्ट कर लो, ऐसे करके बात कर लो और ऐसे जोर से बात कर लो, किसी भी तरह से बात कर लो, कुछ लोग ऐसे हमेशा रहेंगे जो आपको गलत लेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन इसमें हमारा जो इंटेंशन है वो है इस मैसेज को ज्यादा लोगों तक सहजता से, आसानी से पहुंचाना। दैट इज अवर पर्पस। चलिए, एक सेंटिमेंटल क्वेश्चन है जो मैं भी समझना चाह रही हूँ। मुझे लग रहा है आप किसी भी प्रश्न से आंसर से सहमत नहीं है। मैं होने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा अभी एक क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या इस वेशभूषा के बाद में ऐसा हुआ है कि आपको और परेशानी हो गई है कि आपको अपनी एग्जिस्टेंस को बार-बार जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि मैंने क्यों चुना है? लाइफ तो बहुत आसान हो गई है और इतनी आसान भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं अरे आपने तो सब छोड़ दिया है, आसान जीवन है, कुछ करना नहीं, ऑफिस जाना नहीं, 9 to 6 जाना नहीं, सब बढ़िया बढ़िया है, खाने को प्रसाद मिल रहा है, डोनेशन आता है। तो मैं उनसे बोलता हूँ आप आइए, आपका स्वागत है। जो लाइफ हम जी रहे हैं, सर्दी हो या गर्मी, सुबह 4 बजे जगिए हमारे साथ, मंगला आरती अटेंड करिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए, 16 माला जप करिए, लेक्चर सुनिए और करके देखिए। यदि आपको इतना करने के बाद लगे तो आप बताइएगा कि हमारी लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट है, आपकी लाइफ डिफिकल्ट है। सो इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये लाइफ डिफिकल्ट भी है और ये लाइफ आसान भी है। आसान किसके लिए है? जिसने समझ लिया इसकी इंपॉर्टेंस को कि आई वांट टू डू दिस। जिसने नहीं समझा है वो आर्टिफिशियली इस लाइफ को नहीं जी सकता, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा है।
मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आपने कभी इस तरीके से देखा है कि हफ्ते में कितनी बार आपकी इंसल्ट हो रही है बाहरी दुनिया में? बाहर की दुनिया में कभी कभी कोई कर देता है इंसल्ट, तो वहां पर देखने का नजरिया है कि इंसल्ट यदि कोई कर रहा है तो हम उसको कैसे ले रहे हैं, क्योंकि सब हर जीव का अपना अपना कर्म है। यदि मेरी कोई इंसल्ट कर रहा है इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर की दुनिया में जो लोग हैं उनकी इंसल्ट नहीं हो रही है। इंसल्ट तो उनकी भी हो रही है, और मैंने ये जीवन नहीं अपनाया होता तो भी कोई गारंटी नहीं थी कि मेरी इंसल्ट नहीं होती। तो यदि मेरी इंसल्ट हो रही है तो एक डिवोटी इसको ऐसे सोचता है कि यदि मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा होता तो हो सकता है इंसल्ट ज्यादा होती। अभी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो इंसल्ट कम हो रही है, और जो फियर्स हैं लाइफ में, जो डिफिकल्टीज हैं वो कम आ रही है। ये गीता में लिखा है कि नेहा विक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपेस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस पाथ पर कोई चल देता है तो वो बड़े से बड़े भयों से, बड़े से बड़े फियर से वो बच सकता है। दैट इज द मैसेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। चलिए, एक बात मैं आपको एक्सपीरियंस में आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक बार आप कहीं पे आए थे जी। और आप वहाँ से गए। उसके बाद में ये बात हुई कि ये बिज़नेसमैन हैं, ये चाहते हैं कि ये दिखें, न्यूज़पेपर में दिखें, मीडिया में इनकी बातें हों। क्या कहना चाहेंगे? तो बिल्कुल सही है, हम तो बिजनेसमैन हैं, भगवान कृष्ण के बिजनेसमैन हैं। एवरीबॉडी इज बिजनेसमैन हियर, हर कोई मार्केटिंग कर रहा है, बट अब ये चूज करना है कौन किसकी मार्केटिंग कर रहा है। हम तो भगवान कृष्ण की जो प्योर नॉलेज है, जो ह्यूमैनिटी के लिए भगवान कृष्ण का मैसेज है, उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो इससे प्योर मार्केटिंग क्या हो सकती है? तो हम तो स्वीकार करते हैं बिजनेसमैन है, लेकिन भगवान कृष्ण के बिजनेसमैन है। और हाँ, सोशल मीडिया में या न्यूज में हम आना चाहते हैं या फिर कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो उसके पीछे इंटेंशन है कि जो भगवत गीता का जो नॉलेज है, पीपल आर सफरिंग, सो उनकी जो सफरिंग्स है वो कम हो और ये मैसेज उन तक जाए। अच्छा, मैं एक यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी, क्योंकि डिवोटीज़ इतने दिखते हैं मीडिया में, शायद यही रीज़न है कि ये जो भगवत गीता है, जो प्रभुपाद की भगवत गीता है, वो जगह-जगह पहुँची, पीएम मोदी के हाथ में पहुँची, रशियन लैंग्वेज में पहुँची। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सोच के देखिए कि प्रभुपाद जब पहली बार रसिया गए, तो वहाँ पर वो बुक को ले जाने नहीं दिया उनको, और जैसे-तैसे बुक को लेके गए। फिर प्रभुपाद 3 दिन के लिए वहाँ रुके थे। जिन प्रोफेसर ने बुलाया था, उन्होंने प्रभुपाद को कोऑपरेट नहीं किया। फिर वहाँ पर एक रशियन यंग यूथ पर्सन मिले प्रभुपाद से, वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते थे। 3 दिन में प्रभुपाद ने उनको ट्रेन कर दिया और वहाँ से शुरुआत हुई। और आज देखिए, रसिया के जो राष्ट्रपति हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री से वही प्रभुपाद की भगवत गीता लेकर जा रहे हैं, और लेकर ही नहीं जा रहे हैं बल्कि पढ़ उसको रहे हैं पढ़ रहे फ्लाइट हैं। में। सी, सो दिस इज द पावर ऑफ द प्योर डिवोटीज मूवमेंट। अच्छा, अभी रिसेंटली इंद्रेश महाराज जी की शादी हुई, जिसमें लोगों को ये बहुत खटका कि उन्होंने इतनी बड़ी शादी की, डेस्टिनेशन वेडिंग की, और अल्टीमेटली बात ये हुई कि ये सब बिजनेसमैन है, ये हम लोग से पैसा लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी शादियां करते हैं। डू यू हैव टू से एनीथिंग ऑन दैट? इस पे तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसके पीछे उनकी क्या इंटेंशन रही होगी, उनकी क्या परिस्थिति रही होगी, तो ये तो उनसे जाके ही पूछना चाहिए। एक भक्त भक्त दूसरे भक्त को किस नजरिए से देखते हैं? कि आपको कुछ सही गलत नहीं लगता किसी भक्त में? वो सही गलत देखने के हम हैं कौन? वी अधिकारी? हम अधिकारी नहीं है किसी भक्त के अंदर सही और गलत देखने के। क्या पता हमने जो सही देखा है वो गलत हो, जो गलत देखा है वो सही हो, और वो भक्त है और उसके प्रति यदि हमारा अपराध हो गया तो हमारी भक्ति के लिए वो सही नहीं है। तो आपके सामने ही अगर कुछ बहुत गलत हो रहा हो, आप उसको कैसे अपना नजरिया बदलते हैं? यदि सामने कुछ गलत हो रहा है जो कि सिद्धांतों के विरुद्ध है, तो हम, यदि वो भक्त सुनने के लिए तैयार है या कोई भी उनका ऐसा है कि वो हमें सुनना चाहते हैं, तो हम उनको विनम्रता पूर्वक बोल सकते हैं। नहीं तो उनको कौन सुनता है, और यदि उनको हम जानते हैं तो उन तक ये मैसेज पहुंचा देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ डीलिंग इफ वी आर सीइंग सम फॉल्ट इज हैपनिंग। ठीक है, एक और बात मानी जाती है भक्तों के लिए कि आप लोग बड़े सहज हैं, आप लोग बड़े पोलाइट हैं। बट कोई एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई जिसमें आपको क्विक रिएक्शन देना है। मान लीजिए कि किसी लड़की के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं 4-5 लड़के, और आप वहां से निकल रहे हैं, आपने देख लिया है, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? डेफिनेटली उस सिचुएशन को समझते हुए क्या बेस्ट हमारा रोल हो सकता है वहाँ पर, तो उसको हम करेंगे।
वो देखना होगा, क्योंकि आजकल की दुनिया में पता नहीं कब किस तरह से किस चीज को क्या लिया जाए, तो थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है। और मे बी हमारा रोल ना हो वहां पर, हमारे बोलने से ना हो, तो कौन राइट पर्सन है जो जिस तक मैसेज जाए और वो वहां पर एक्शन ले। अच्छा, आपका अभी क्या गोल है इस वक्त? इस वक्त मेरा यही गोल है कि बस भगवान की भक्ति चलती रहे और भक्ति का प्रचार होता रहे और लोग जुड़ें कृष्णा कॉन्शियसनेस से। अभी भी यही गोल है, आगे भी यही गोल है, और इस जीवन में यही गोल रहेगा, इस जीवन के बाद भी यही गोल रहेगा। भक्त का यही गोल रहता है कि बस उसे भगवान की और गुरु की सेवा मिलती रहे, भले ही वो इस जीवन में हो या इस जीवन के बाद हो, भले ही उसको मुक्ति मिले या नहीं मिले, उसका तो यही गोल है कि गुरु की और कृष्ण की सेवा में वो लगा रहे। बहुत सारे नए बच्चे आपसे टच में आते हैं, उनके पेरेंट्स को दिक्कत होने लगती है कि तू कहीं भी चला जा, तू दूसरे मंदिर चला जा, पर तू यहाँ मत जा। क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को? पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा, आप भी आइए, एक बार टेस्ट लेके देखिए, आपके बच्चे को कुछ स्वाद मिला है तभी आ रहा है, तो आप भी स्वाद लेके देखिए और इसको सकारात्मक तरीके से समझिए, इसको सेंटीमेंट मत समझिए। ये एक साइंस है, एक जीवन जीने का तरीका है। और बड़ी विडंबना की बात है कि कई पेरेंट्स से मैंने सुना है कुछ लोगों से कि पेरेंट्स अपने बेटे को बार में भेजना पसंद करेंगे लेकिन दरबार में भेजना पसंद नहीं करेंगे। तो ये बड़ी विडंबना है। और एक और बड़ी विडंबना ये है कि सब कुछ जान के भी वो समझ नहीं पाते। उनको पता है कि यही एक तरीका है, फिर भी जानबूझ के मेटलिस्टिक लाइफ में अपने बच्चों को ढकेलते हैं। एक डर सबके मन में है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते थे और जब मैंने भक्ति शुरू की तो उन्होंने मुझे सबसे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने मुझे रोका नहीं हो कि नहीं, लिमिट में। वो लिमिट क्यों डिसाइड कर रहे थे मुझे अभी भी समझ में प्रॉपर्ली नहीं आ पा रहा है। पर आपको क्या लगता है कि क्या नए बच्चों को भक्त बनाया गया, ये एक रीज़न है? आप बताइए, आप क्यों नहीं रोके? अभी तक आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे ये मिली आज तक। इससे ब्यूटीफुल मुझे कभी कुछ तो बस आंसर आपने कर ही दिया। मैं चाहूँ भी तो शायद अब मैं बदल नहीं सकती। तो बस यही है, ये टेस्ट है कृष्णा हुँ। कॉन्शियसनेस का। पर क्या हम ये माने कि हर व्यक्ति का अपना एक रास्ता होता है? कोई एक शायद बाहर रहकर भक्ति करने के लिए बना है, कोई एक शायद प्योर मिशनरी बनने के लिए बना है। क्या ये भी डेस्टाइन्ड है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली है ही, लेकिन किसी के ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा है तो उसकी सारी डेस्टिनी चेंज भी हो जाती है। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा, जहाँ भी हैं हम, जिस स्थिति में हैं, जितना हमने समझ लिया उतना बेस्ट पॉसिबल हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। कभी भी ये फील ना करें कि अरे हम यहाँ हैं, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जितना कर सकते हैं उतना करें और उसमें खुश रहें आप। आप इतने सारे सेलिब्रिटीज़ से मिलते हैं। आए दिन आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ आते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ में। उनके साथ में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? कोई एक एक्सपीरियंस जो आपने सोचा नहीं था कि सेलिब्रिटी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, पर उन्होंने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैंने सलीम मर्चेंट सर के साथ में आपकी फ़ोटो वीडियो देखे थे, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही सिंपल हम्बल पर्सन है और वही आपके वीडियो में भी दिखा। पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कौन से ऐसे सेलिब्रिटी थे जिनके साथ आपको लगा कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने किया? मेनली क्या है कि मैंने जो इसमें रियलाइज़ किया कि हर स्तर पर अच्छे लोग हैं, भक्त लोग हैं, उन तक हम पहुँच जाएँ और वो कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हम उनको किस भाव से, किस हमारा कैसा गेस्चर है जब हम उनसे मिले, हम कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हम कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उस पे बहुत डिपेंड करता है। तो मैं तो बस यही कहूँगा, जितने भी लोगों से मैं मिला और जो भी श्रीला प्रभुपाद की कृपा से यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टेम्पल बन रहा है, गौशाला चल रही है, अक्षय पात्र से प्रसाद जा रहा है, तो इन सब के बारे में मैंने उनको बताया, तो सबने एप्रिशिएट किया और मुझसे बहुत अच्छे से उन्होंने बात की, कोई भी हो। ऑब्वियसली क्योंकि सेलिब्रिटीज़ हैं तो हर कोई उनसे मिलना चाहता है, अप्रोच करना चाहता है, तो मे बी बिगिनिंग में वो डिफ़िकल्टी मुझे भी आई, क्योंकि मुझे भी वो ऐसे ही समझ रहे होंगे कि ऐसे तो हज़ार लोग आते हैं, लेकिन 1-2 ट्राई के बाद, मीटिंग के बाद जब मिले तो उनका एक कॉन्फिडेंस दिखा
कि हाँ ये जो काम हो रहा है जेन्युइन काम हो रहा है। तो मेरा तो मोस्टली सबके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा ये अच्छे हैं वो बुरे हैं। यदि कुछ उनके अंदर कुछ है भी तो इट्स आवर ड्यूटी उनको थोड़ा और एलिवेट करना है, कृष्णा कॉन्शियस में उनको जोड़ना है। जी। अच्छा, अभी आपने एक बहुत ही ग्रैंड मंदिर की बात की यहाँ पे, जी। तो बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ कुछ लोगों के जो बोलते हैं कि मंदिर इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत क्या है? आप एक नॉर्मल मंदिर बना सकते हैं एंड कुछ सोसाइटी के लिए अपलिफ्टमेंट का कार्य कर सकते हैं। तो व्हाई दिस ह्यूज टेम्पल्स? तो जैसा आपने कहा कि सोसाइटी के लिए अपलिफ्टमेंट का कार्य कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इस सोसाइटी के लिए ही अपलिफ्टमेंट का कार्य है। जो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, बुर्ज खलीफा जाते हैं, आप उधर अट्रैक्ट होते हैं, क्या मिलता है आपको? क्षणिक भर आनंद मिलता है। ठीक उसी प्रकार जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं भगवान कृष्ण, उनके लिए हम ह्यूज एक अच्छा सा मंदिर नहीं बना सकते? और उस मंदिर का पर्पस क्या है? जिससे लोग आए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लें। अभी लोग तन से दुखी, मन से दुखी, जीवन से दुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, छत पर जा छलांग लगा तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ऐसी स्थिति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे बड़े बड़े मंदिरों की, कल्चरल कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। ये केवल मंदिर नहीं बल्कि यहाँ पर कोई भी बच्चा आएगा उसको संस्कार मिलेंगे, कोई भी युवा आएगा उसको भगवत गीता की नॉलेज मिलेगी, कोई फैमिलीज आएंगी तो उनको फैमिली लाइफ में कैसे कृष्णा कॉन्शियस तरीके से रहना है वो उनको जानने को मिलेगा। और यहाँ से यात्राएं होती हैं। मतलब वो वाली बात है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप आकर देखिए एक बार। ऐसा परसेप्शन बहुत सारे लोगों का था। मैं उनको लेके आया, टेम्पल जो बन रहा है वहां पर लेके गया, उनको विजिट कराया, तो उनको लगा कि भक्तों ने मेहनत की है और अब ये मेहनत समाज के लिए कर रहे हैं, ये मेहनत भगवान के आनंद के लिए कर रहे हैं, ये मेहनत खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जो समझ पा जाए समझ सकता है, बस वही समझ सकता है, बाकी तो क्या ही कह सकते हैं। क्योंकि आप कितना भी अच्छा कुछ भी कर लो, नेगेटिव बोलने वाले लोग तो रहेंगे ही। प्रभुपाद को भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, बहुत सारी डिफिकल्टीज। अच्छा, अभी आपने बच्चों के संस्कार की बात की कि जो छोटे बच्चे आएंगे उनको भी यहाँ पे संस्कार मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ टाइम में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस हैंडल करना तो बहुत दूर की बात, वो एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कमी रह रही है पेरेंट्स की साइड से या सोसाइटी की तरफ से, या बच्चे क्यों हैंडल नहीं कर रहे? एक ही मिसिंग लिंक है, बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, सबके लिए एक ही मिसिंग लिंक। अपने सुप्रीम फादर को जब हम भूल जाते हैं तो हम लॉनलीनेस फील करते हैं, फियर फील करते हैं, फ्यूचर का टेंशन होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपने पिताजी की उंगली पकड़ के पिताजी की उंगली पकड़ के चल रहा है। उस छोटे बच्चे को कोई छेड़ दे तो बोला और मुझे छेड़ो मत, पिताजी को बोल दूंगा। उस छोटे बच्चे को अपने फादर पर बहुत कॉन्फिडेंस है। ठीक उसी प्रकार जब बच्चों को, बड़ों को, सबको ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा इस दुनिया में आने का एक पर्पज है, एक उद्देश्य है। ये छोटे मोटे एग्जाम में फेल हो जाना, कोई आपको बुली कर देता है, उससे चिढ़ जाना, ये चीजें नहीं है। ये लाइफ का पर्पज नहीं है। लाइफ का पर्पज बियॉन्ड लाइफ है। सबको जब ये बात पता होगी, जब वो अपने सुप्रीम फादर से प्रेम करेंगे, तब ये सब प्रॉब्लम्स नहीं। बेसिकली बचपन से बच्चों को वैदिक शिक्षा मिले, 100%, बताया जाए। 100%। अब बचपन से तो क्या, 55 से भी नहीं ले रहे हैं लोग। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। प्रभु जी देखिए, ये बातें बहुत ही फनाटिक लगती हैं अगर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया। जैसे आपने बोला कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैंने इस्तेमाल करने के बाद विश्वास किया है, लेकिन जब मुझे पहले इसकी इंपॉर्टेंस बताई जाती थी तो मैं भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि ना तो मैंने भगवान देखे हैं, और इतना इमेंस फेथ मैं भगवान पे कहाँ से लेकर आऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो ये गैप कैसे फिल किया जाए? उसमें जो जानता तो है कि भगवान है, पर नहीं आना चाहता मंदिर। बस एक ही सूत्र है इसका, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। डिवोटीज का एसोसिएशन लेना है। जिनको फेथ है ना, उनके साथ कुछ दिन रह के, कुछ पल बिता के देखो। हम लोग फोक रेजिडेंसी में थे, आई वाज टेकिंग केयर, तो एक स्टूडेंट आया, बिल्कुल अथीस्ट। उसको बोला कि तुम 2-3 दिन इधर रह के देखो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। तो वो सोच के आया कि मैं अथीस्ट बना रहना चाहता हूँ, सोच के आया वो बिल्कुल। कुछ 4-5 दिन हो गए तो वो खुद बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बदल रहा हूँ। तो ये है असंगति का कुछ असर। खाने में मिलाते हैं आप लोग?
हाँ, खाने में मिलाते हैं ना, भगवान कृष्ण का लार थूक सब मिला देते हैं, जो कि ट्रांसीडेंटल है, दिव्य है। लोग बोलते हैं ऐसे, ये लोग कुछ खाने में मिला देते हैं, यहाँ नहीं जाना है तो ठीक है, नहीं आना है तो मत आओ। लेकिन क्या मिलता है, भगवान का प्रेम मिला होता है उसमें, तो उस प्रसाद को लेते हैं बार बार, तो भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान से जुड़ने का मन करता है, कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई हो जाती है, ऐसा है। अच्छा, आप बार बार एक बात बोल रहे हैं कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया। कृष्णा कॉन्शियसनेस जब ये वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक संस्था आती है। मेरे दिमाग में कृष्णा कॉन्शियसनेस सुन के गोपीनाथ जी का मंदिर नहीं आ रहा या गोविंद देव जी का मंदिर नहीं आ रहा। तो क्या आप कह रहे हैं कि केवल इस संस्था के थ्रू ही इंसान भक्ति को समझ सकता है? ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको गाइड करना हो तो क्या आप किसी को ये गाइड करेंगे कि आप गोविंद देव जी में जाके बैठे नाम जप करें? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम खुद ही जाके उधर नाम जप करते हैं, गोविंद देव जी में, गोपीनाथ में। लेकिन क्या है कि सिस्टेमेटिकली ये संस्था बनी क्यों? पहले तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं। प्रभुपाद के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन फॉर्मेट में इसको लेकर आए, जिससे कि सिस्टेमेटिकली लोगों तक प्रीचिंग किया जा सके, लोगों को जोड़ा जा सके। एक संस्था होती है तो लोग आते हैं, प्रॉपरली उनका टेक केयर होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, जिससे कि एक सिस्टेमेटिक तरीके से भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। वो है संस्था का पर्पस। बाकी यदि कोई कहने मुझे संस्था से कोई मतलब नहीं, ये बुक लीजिए आप, एक शुद्ध भक्त की किताबें पढ़िए, जप करिए और भक्तों के संपर्क में रहिए और करते रहिए अपना। अच्छा, संस्था की बात हुई तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कुछ लोग मुझे डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे और बोलते हैं कि तुम जहाँ जाती हो वहाँ से जुड़ने का क्या कोई फॉर्म वॉर्म है, कुछ है कि कैसे जुड़े? तो उनको लगता है कि एक फॉर्मल प्रोसीजर है कि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस डिपॉजिट करना होगा, आधार कार्ड डिपॉजिट करा के पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा के लगवानी होगी। ये आप, मैं चाहती हूँ कि क्लियर करें सबको कि तो देखिए, फॉर्मली आप जुड़ना चाहते हैं तो सबके लिए अलग अलग क्लासेस हैं। बच्चों के लिए कल्चरल कैंप हैं, यूथ्स के लिए भगवत गीता फॉर यूथ सेशंस हैं, वीकेंड में होते हैं, फैमिलीज के लिए, गर्ल्स के लिए योगा फॉर हैप्पीनेस के सेशंस हैं। तो इस तरह से सबके लिए वो पूरी प्रोसीजर्स है। मंदिर में आके इंक्वायरी करिए तो आप उस सिस्टम से जुड़ सकते हैं। नहीं हमें कोई सिस्टम से नहीं जुड़ना है तो बुक्स लेके जाइए, घर पे जब करिए, जब आपको डिवोटीज की गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया मंदिर की तरफ से, केवल बुक्स पढ़ी, किसी डिवोटी से गाइडेंस ली और वो सीरियस हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टमेटिकली जो डिवोटीज के लेक्चर सुने, टेम्पल की जो भी एक्टिविटीज उनमें पार्टिसिपेट किया, तब वो भक्त बने। तो आपको चूज करना है। और मैं जो रिकमेंड करूंगा, एक सिस्टम के थ्रू, सिस्टम जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सब कुछ सिस्टमेटिक करते हैं, ऐसे ही भक्ति को ऐसे लाइट नहीं लेना है, भक्ति को भी सिस्टमेटिकली सीखना है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि हमें अंदर से फीलिंग आएगी भगवान के लिए तो हम नाम जप करेंगे। ठीक है, अंदर से फीलिंग आए तब नाम जप कर लेना। हम कोशिश करते हैं कि पहले करिए तो फीलिंग अपने आप आ जाएगी अंदर से। और एक्चुअली भक्ति में मैंने कई कुछ लेक्चर सुने तो मुझे यही समझ में आया कि जीवात्मा तो नहीं चाहती कि वो जपे, पहले करना पड़ता है तब जाके आपके अंदर हल्का और फुल्का ऐसी कितनी सारी चीजें जिनको आप अंदर से फीलिंग आने के बाद करते हो। एग्जाम देने का किसी का मन नहीं करता, ऑफिस जाने का किसी का मन नहीं करता, लेकिन जब भक्ति की बात आती है, आइए मंदिर आइए, अंदर से फीलिंग आई तब आएंगे। कितना बढ़िया वाला एक्सक्यूज देते हैं लोग। क्योंकि ये लोगों को लगता है कि ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसपे कि आप उन्हें फोर्स कर सकें। इम्पोर्टेंस समझना है ना, अंदर से फीलिंग आने का मतलब आप अपने मन के गुलाम हैं। लेकिन आपको कहीं से हायर गाइडेंस मिली है कि टेम्पल आना है, गीता पढ़नी है, नाम जप करना है, तो आप मन से ऊपर उठिए। अथॉरिटी जो बोल रहे हैं, जो आपके बड़े बोल रहे हैं, जो गाइडेंस मिल रही है, उसको फॉलो करके देखिए, फिर अपने आप अंदर से फीलिंग आएगी। इतनी फीलिंग आएगी कि रोक नहीं पाओगे। आप इतने लोगों से मिले हैं, इस तरह के लोग जिनमें भक्ति लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, उनमें ऐसे क्या ट्रेट है या उनका लाइफ का पैटर्न क्या रहा है, क्या रीजन है? कुछ सिमिलैरिटी उन लोगों में होगी कि वो भक्ति को बहुत लेट एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक रीजन जो मुझे समझ में आया वो है कि एक्सेप्टेंस। किस चीज की? एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। जो स्क्रिप्चर्स के जो वर्ड्स हैं उनका एक्सेप्टेंस। पहली बात, उससे भी पहले बात कि व्यक्ति यदि थोड़ा हम्बल है, भले ही उसके 1000 तरह के आर्गुमेंट हैं कि मैं नहीं मानता भगवान को और ये सब गलत है और ये है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं वो उसको पॉजिटिवली और विनम्रता पूर्वक सुनता है, हाँ, तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को, भक्ति प्रोसेस को ले ले। लेकिन कोई चैलेंजिंग है, आर्गुमेंटेटिव है, सुनना ही नहीं चाहता है,
गेट ही बंद कर रखे हैं, तो उसका तो फिर कर ही क्या सकते हैं, ऐसा है। तो उसको थोड़ा प्रसाद दे के हरे कृष्णा। अच्छा, जब कोई एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई बहुत ही बहस करने पे आपसे उतर आए हैं, सुनने को ही तैयार नहीं है, आपने बहुत कोशिश कर ली है, उल्टा आप पे ही बात बोल रहे हो, वो सिचुएशन आप कैसे हैंडल करते हैं? उसमें हम उनको बोल देते हैं आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी लाइफ को लीड करिए और हरे कृष्णा। एंड इंटरनली वी प्रे फॉर द जीवा, उनके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान इनको गाइडेंस करिए, आप आपके इनके अंदर ही बैठे हैं, आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा और उन्हीं की कृपा से होता है। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, परिणाम तो भगवान के हाथ में। कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि हम लोग इतना भक्ति का कार्य कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि सोसाइटी में बदलाव आए, फिर भी लोग नेगेटिव कमेंट्स लिख देते हैं या हमें चैलेंज करते हैं? कभी ऐसा आप अंदर से रोना नहीं आता कि क्यों ऐसा? थोड़ा तो बीइंग ए डिवोटी दुख होता है, लेकिन प्रभुपाद हमारे स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं। क्या करते हैं प्रभुपाद आप उस वक्त में जब आपको बहुत बुरा फील होता है? तो बस भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरु एंड कृष्णा से। शायद हमारे अंदर इतनी शुद्धता नहीं है कि हम सामने वाले को कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए अभी उसको इंस्पायर नहीं कर पाए, तो हमें अपनी प्योरिटी पे और काम करना है। और दूसरा, प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता में कि ये जो मेरा प्रयास है भगवत गीता का, इस प्रयास से यदि एक भी शुद्ध भक्त बनता है तो माई मिशन इज सक्सेसफुल। तो जो भी हम प्रयास करते हैं, यदि उसमें कुछ भी पॉजिटिव होता है, कोई एक बार हरे कृष्णा बोल दे, नाम जप कर ले, तो वी आर हैप्पी विद दैट, बट नॉट फुली हैप्पी। अच्छा, मुझसे पहली बार जब करवाने वाले आप ही थे और मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ मंदिर में आई पहली बार और आपने मुझे माला दी, मुझे माला पकड़नी नहीं आती थी, आपने बताया। जब मैंने चैंट किया तो मैंने आपकी तो आँख बंद थी, पर मैंने 10 बार आँख खोल के देखा कि कब खत्म होगी, खत्म क्यों नहीं हो रही है? अभी हम पहले से ही बोल देते हैं लोगों के, आप माला जप करेंगे तो ये मन में विचार आएंगे कि माला खत्म क्यों नहीं हो रही है। और जब सेकंड टाइम मैं अपने किसी रिलेटिव के साथ में आई तो हम दोनों एक-दूसरे को देख रहे थे माला खत्म क्यों नहीं हो रही है? और आप बिल्कुल मगन थे। उस वक़्त मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में कभी भी इस माला को आपसे मिलने के बाद वापस उठाने वाली हूँ। लेकिन कुछ बदलाव उस दिन हो गया था, जो मुझे नहीं पता क्या था। होता है कि भगवत गीता में लिखा है, जो मटेरियल लाइफ है वो नेक्टर इन द बिगिनिंग में बड़ा स्वाद आता है, बाद में फिर वो च्युइंगम होती है ना, शुरुआत में अच्छा लगता है, फिर बाद में चबाए जाओ चबाए जाओ चबाए जाओ। लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ है, शुरुआत में पॉइजन की तरह लगता है, क्या नाम जप करना है, गीता पढ़ना है, तो जो मन में आए वो करते हैं ना, क्यों इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन जब उसको करते हैं थोड़ा माइंड को बोल के कि नहीं करना है, तो फिर नेक्टर इन द एंड, वो एक अमृत की तरह हो जाता है। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे इस पॉडकास्ट में। मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रही थी और मुझे 6 किलोमीटर बाद रियलाइज़ हो गया था, नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। और उस वक़्त आपका फ़ोन आया कि क्या हुआ? तो मैंने कहा मुझे नहीं हो सकती और आपने बोला कि हमसे तो हो ही नहीं सकती, ये तो सही बात है कि हमसे नहीं हो सकती। लेकिन प्रे किया और उन्होंने सैंक्शन किया तो हो जाएगी। और मुझे नहीं पता था कि प्रेयर में इतनी ताकत है। 101% सारी ताकत ही प्रेयर में है। और वाक़ई में ये था कि आपके बोलने के बाद मैंने केवल प्रे किया पूरा रास्ता। 9 घंटे में हुई लेकिन मेरी परिक्रमा हो गई। देखो ये कृपा होगी आपके ऊपर गिरिराज जी की। गिरिराज जी ने हमें निमित्त मात्र बनाया आपको ये शब्द पहुंचाने के लिए। अच्छा, अभी ओवरऑल अगर आप अपनी लाइफ़ का ग्राफ देखें, तो आप अपनी लाइफ़ में कितना सैटिस्फाइड हैं? मैं जेन्युइनली चाहूँगी जानना। मतलब ऐसे तो पूरी तरह सेटिस्फाइड है, बट इन टर्म्स ऑफ द मिशन ऑफ द लॉर्ड वी शुड नॉट बी सेटिस्फाइड कि नहीं अब तो मैंने बहुत प्रचार कर लिया और लोग भक्त बन गए, जितनी सेवा करनी तितनी सेवा कर ली, चलो अब जो मन में आए वो करते हैं, तो उस तरह से सेटिस्फाइड नहीं, बट जो लाइफ मिली है, कृपा है, तो दैट वे आई एम सेटिस्फाइड। और गो विद द फ्लो, जो क्योंकि हमारा फिक्स है, कपड़े भी फिक्स है, मॉर्निंग शेड्यूल भी फिक्स है, 4 बजे जगना है, 4:30 से 10 बजे तक साधना करनी है, फिर अपनी सेवा करनी है, शाम को स्नान करना है, प्रसाद लेना है, रीडिंग करनी है और सो जाना है। तो वो फिक्स है, तो बस डे टू डे बेसिस पे जीना है कि आज मुझे कृष्णा कॉन्शियस रहना है, आज मुझे मेरी आज की साधना करनी है, आज की सेवा करनी है, आज का दिन कृष्णा कॉन्शियस निकल जाए, कल की कल देखी जाएगी। तो इस तरह से लाइफ चल रही है विद द फ्लो। जो भी हमारे सीनियर वैष्णव हमें गाइड करते हैं, जो सेवा देते हैं, उसके अनुसार बस चलते रहना है। आप दीक्षा देते हैं?
मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूँ? लोग दीक्षा तो लोग प्रभुपाद देते हैं। देखकर यही लगता है कि इस कपड़े में जो भी हो दीक्षा दे सकते हैं। लोगों को तो पता नहीं है ना। तो दीक्षा वही दे सकते हैं जो भगवान के धाम आपको लेके जा सकते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो परंपरा में आए, जो 24/7 कृष्णा कॉन्शियस हैं, जिनको गुरु बनने के लिए उनके गुरु ने सैंक्शन किया, वही दीक्षा दे सकते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद हमारे गुरु हैं, वो दीक्षा देते हैं सबको। उन्होंने सिस्टम बनाया है कि ऐसे दीक्षा होनी है, वैसे दीक्षा हो जाती है और सब कुछ चल रहा है बढ़िया। डिवोटी की लाइफ के बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं कि आप लोग पूरा दिन क्या करते हैं? आप लोग क्या कभी शादी करेंगे? और क्या आपकी लाइफ में बेसिकली एंटरटेनमेंट है या नहीं है? फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। मतलब आप सोच के देखिए कि सुबह जगते ही कौन डांस करता है? कोई डांस केवल करता है? भक्त। केवल भक्त डांस कर, सुबह जगते ही मतलब डांस करना है। इससे बड़ा एंटरटेनमेंट क्या? एक बार डांस नहीं, मतलब 3-4 बार डांस करने का मौका है। आप सुबह जगते ही डांस करिए, फिर 7:30 दर्शन आरती में। पहले मैं शेड्यूल बता देता हूँ, एक एक करके लेते हैं इसमें। तो पहले 4 बजे जगते हैं, 4:30 से मंगला आरती होती है, उसमें नृत्य करिए, डांस करिए। फिर उसके बाद जप करते हैं, चैंटिंग 2 घंटे, 7 बजे तक वो हो जाती है। फिर 7:30 दर्शन आरती होती है, उसमें गुरु पूजा और कीर्तन। फिर उसके बाद भागवतम लेक्चर, फिर प्रसादम लेते हैं। तो इतने में 10 बज जाते हैं। फिर सभी भक्तों की अपनी अपनी सेवाएं हैं। कोई मंदिर के निर्माण में बिजी है, कोई भगवान के श्रृंगार में बिजी है, कोई भगवान के लिए भोग बनाने में बिजी है, एक कोई डिजिटल गौशाला में, सेक्शन है। डिजिटल सेक्शन में, सोशल मीडिया में बिजी है, कोई रील बनाने में बिजी है, कोई भगवान के लिए, और कोई गौशाला में बिजी है। तो ऐसे अलग अलग, कोई किचन डिपार्टमेंट में, कोई अक्षय पात्र में, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें बिजी हैं भक्तगण। फिर लाइक लंच टाइम 1 o'clock, 12 से 1 के बीच में। फिर इवनिंग में 6 बजे प्रसाद ले लेते हैं स्नान करके। फिर उसके बाद काऊ मिल्क नाइट में 9 बजे 8 बजे। फिर 9:30 10 बजे तक सो जाते हैं, फिर सुबह जग जाते हैं। तो ये तो शेड्यूल है। और रही बात जो आपने पूछा कि मैरिज, यस, जो ब्रह्मचारी हैं दे आर अलाउड टू एंटर इनटू गृहस्थ आश्रम। तो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो जो ब्रह्मचारी डिवोटीज हैं मंदिर में, वो गृहस्थ में भी जा सकते हैं। जिनको मन नहीं है वो ब्रह्मचारी रह सकते हैं। और बाकी लेटर स्टेज पे जो भी डिवोटी संन्यास लेना चाहते हैं वो संन्यास ले सकते हैं। तो आप ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं? मैं ब्रह्मचारी हूँ। क्या फर्क आ जाएगा आपके दिखने में जब आप सन्यासी होंगे? सन्यासी का ये अभी देखने से समझ में नहीं आएगा। सन्यासी जो होते हैं उनको गृहस्थ में जाने का परमिशन नहीं है। जो ब्रह्मचारी है वो गृहस्थ में जा सकता है। जो सन्यासी है वो लास्ट स्टेज है, वो ही कैन नॉट कम बैक, नाउ ही हैज डिसाइडेड टू बी इन सन्यास। तो ऐसा है। और वो जो वस्त्र भी पहनते हैं वो दूसरे तरीके से पहनते हैं। धोती को जैसे लपेट के उस तरह से पहनते हैं, और एक डंडा भी उनके हाथ में होता है, तो वो सन्यासी होते हैं। और जो गृहस्थ होते हैं वो वाइट क्लॉथ्स में रहते हैं। वैसे वाइट सन्यासी भी पहन सकता है, वो सॉरी सन्यासी नहीं, ब्रह्मचारी भी पहन सकता है। अच्छा। तो ऐसा है। तो ये तो खैर एक्सटर्नल डिटेल्स हैं। मेनली जो पॉइंट है, द मेन थिंग इज दैट द मेन थिंग मस्ट ऑलवेज रिमेन द मेन थिंग। द मेन थिंग इज ये है कि हम गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, मंदिर के अंदर हैं, मंदिर के बाहर हैं, हम जो भी हैं, हम यदि कृष्णा कॉन्शियस हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण। भगवान कृष्ण ये नहीं देखते कि मंदिर में भक्त रहता है, ये अच्छी सेवा कर रहा है, बाहर कोई पॉडकास्ट कर रहा है या फिर कोई कुछ कर रहा है, और उसकी सेवा को एक्सेप्ट, भगवान सेम भाव से हर भक्त की सेवा को लेते हैं। वो उसकी किस एक्सटर्नल पोजीशन में उसको नहीं देखते हैं भगवान। तो ऐसा है। मान लीजिए कि कोई भक्ति कर रहा है मंदिर से बाहर और उससे अनजाने में कोई बहुत बड़ा पाप बन जाए, अनजाने में कोई एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में किसी की जान चली जाए उस भक्त के थ्रू, तो मैं जानना चाहूंगी उसका रेपरकशन क्या है? जो भी मटेरियल लॉस के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, यदि उसको किसी फेज के थ्रू, किसी परिस्थिति के थ्रू, किसी पनिशमेंट के थ्रू गुजरना पड़ सकता है, हो सकता है उसके पूर्व कर्म ऐसे रहे हों, लेकिन उस भक्त को उस परिस्थिति से उठकर अपनी भक्ति पे ध्यान देना चाहिए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चीजें सेटल होंगी, नहीं भी होंगी तो उसको केवल अपनी भक्ति और चेतना पर ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद जब विदेशों में प्रचार कर रहे थे तो कई जगह पे पुलिस उनको पकड़ के ले जाती थी, भक्तों को जेल में डाल देती थी, वो जेल में भी कीर्तन करते थे। तो प्रभुपाद बोले जहां भी हैं आप वहां पे भक्ति करिए। ऐसा है। आपके अनुसार क्या एक लड़के और एक लड़की का रिलेशन गलत है?
बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन रिलेशन कब होना है? हमारी वैदिक संस्कृति बताती है कि हर चीज़ का एक एक सिस्टम है, एक तरीका है कि आप जब किशोर हो जाते हैं, आपकी सही उम्र है विवाह की, तब उसका विवाह कर दिया जाए। गृहस्थ आश्रम में जाके एक लड़का लड़की एक पति पत्नी के रिलेशन में रह सकते हैं और साथ में गृहस्थ आश्रम के जो भी नियम हैं, जो भी स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं उनकी, उनको पालन करके वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये वैदिक सिद्धांत के प्रकार अनुसार ऐसा है। कोई भी लड़की अगर अपना लाइफ पार्टनर चुने तो उसमें कौन सी 3 ऐसी बातें हैं जो कि बिल्कुल भी इग्नोर नहीं होनी चाहिए? वो 3 बातें तो उस व्यक्ति में होनी ही होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है वो है कि स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि जो लड़का है वो, क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि पति जब भक्त होता है तो वो अपनी वाइफ को भी उस डायरेक्शन में लेके जा सकता है। इसलिए लिखा है शास्त्रों में कि पत्नी पति की सेवा करे और पति भक्त है वो भगवान की सेवा करे, तो पत्नी के भी वो स्पिरिचुअल पाथ हो जाता है। तो पहली चीज तो यह है कि द बॉय शुड बी अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, भगवान का भक्त होना चाहिए। दूसरी चीज, कुछ एक्सटर्नल चीज है, मे बी आई मे नॉट बी एक्सपर्ट इन टेलिंग दैट, कि एक रिलेशनशिप में ना केयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप ऐसे नहीं कि आप अकेले अकेले अपने उस दुनिया में लगे हो। जब आप एक गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपकी जिम्मेदारी है सबको साथ में लेके स्पिरिचुअली आगे बढ़ना, और बाकी तो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनका तो ध्यान रखना ही होता है। तो ये 2-3 बातें हैं। एक्चुअली आपने एक बात पे एम्फेसाइज कर दिया, स्पिरिचुअलिटी, बाकी शायद चीजें आ ही जाएंगी। अपने आप ही आ जाएंगी, वो तो अपने आप ही आ जाएंगी, उसमें सब कुछ वो समाये। एक होनी जरूरी हाँ, है। फैक्ट है वो तो, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। ठीक है। कभी आपके परिवार ने आपको बोला कि तुमने कर लिया, ब्रह्मचारी हो, अब शादी कर लो? परिवार वाले, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनको क्यों हम मना करें कि वो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग उनको वैसा लगता है, बट मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है। तो एंड इट्स ऑल डिपेंड, लेट्स बी डिपेंड ऑन गुरु एंड कृष्णा। जैसा उनको गुरु एंड कृष्णा और हमारे वैष्णवों की जैसी गाइडेंस रहेगी, अकॉर्डिंगली वी विल गो इन आवर लाइफ। भगवत गीता का कौन सा एक ऐसा श्लोक है जो आप रोज अपने आप को रिमाइंड कराता है, या आपको बहुत डिफिकल्टी होती है उसको प्रैक्टिस करने में? डिफिकल्टी होती है उसको प्रैक्टिस करने में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्पिरिचुअल लाइफ में, वो है कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द सुप्रीम लॉर्ड, सरेंडर या सरेंडर। तो यही है जो पालन कर लिया जाए तो लाइफ सिंपल है, और पालन नहीं कर पाए तो डिफिकल्ट है। तो जब स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ डिफिकल्टी हो रही है, तो इसका मतलब इस श्लोक का हम पालन नहीं कर रहे हैं। तो यदि डिफिकल्टी होती है तो इस श्लोक को लेकर होती है, यदि स्पिरिचुअल लाइफ में आसानी होती है तो क्योंकि इस श्लोक का पालन हम कर रहे हैं। तो ऐसा है। कितनी बार अभी तक आप भगवत गीता पढ़ चुके हैं? 8-10 बार तो पढ़ ही चुके हैं। कितनी समझ में आई? जितना कृपा के रूप में जितना मिल गया उतना समझ में आई, और डिपेंड्स करता है। ऐसा ही नहीं है कि भगवत गीता समझने की प्रक्रिया है। मतलब भगवत गीता पढ़ने का मतलब भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत संग, और उसमें जो हम तात्पर्य पढ़ते हैं श्रीला प्रभुपाद के, मतलब श्रीला प्रभुपाद का व्यक्तिगत संग, उसको हम विनम्रता पूर्वक इस भाव से पढ़ें कि मैं प्रयास कर रहा हूँ पढ़ने का, जो ज्ञान आप मेरे हृदय में स्फुरित करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो आपकी कृपा के रूप में मुझे दे सकते हैं। तो जब पढ़ते हैं, पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं, जो भी कृपा रूप में जो भी रियलाइजेशंस, जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वो गुरु एंड कृष्ण की कृपा से ही मिलती है। अच्छा, मुझे एक डिवोटी ने कहा था कि अपने रेसिप्रोकेशंस को लिखना शुरू करो। जब से मैंने लिखना शुरू किया है, मुझे और रेसिप्रोकेशन होने लगे। तो ऐसा कोई आप भी, आपका कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप करते हो, अपने रेसिप्रोकेशंस लिखते हैं, आपने अपने डायरी मेंटेन की है? पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तब हमारे एक वैष्णव हैं, इस ग्रेस सत्यगौर प्रभु, उन्होंने मुझे कहा था कि आप डायरी लिखिए रोजाना। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक मैंने डायरी लिखी, और वैसे स्कूल टाइम पे भी मैं लिखता था। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ ऐसा घटित हुआ तो मैं उसको एक पोइट्री के फॉर्म में, कुछ 4 लाइन के फॉर्म में मैं उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक दिन मैं मुंबई में था और कुछ करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सब जगह से डिसअपॉइंटमेंट मिल रहे थे। तो वही जो आपने कहा कि आपको इंसल्ट किया जा रहा है, वो सब, तो फिर मैंने उसमें लिखा था कि कोई आपकी निंदा करे तो भी खुश रहें, कोई घड़े मुर्दे जिंदा करे तो भी खुश रहें, कोई आपको शर्मिंदा करे तो भी खुश रहें, और आपके साथ ये हर बंदा करे तो भी खुश रहें। क्योंकि भगवान पे
भगवान के लिए प्रयास करिए और प्रार्थना करिए और चलते रहिए बस। क्या आप जितने भी नए जो अभी जने हैं जिन्होंने भक्ति शुरू की है, उनको आप क्या एक ऐसी प्रैक्टिस बताना चाहेंगे जो चैंटिंग और रीडिंग के अलावा है, जो उनकी भक्ति में उनका फेथ स्ट्रॉन्ग करने में उनकी हेल्प कर सकती है? सबसे इम्पोर्टेंट है ऑलवेज बी इन टच विद द डिवोटीज। भक्तों के एसोसिएशन में रहो, भक्तों से गाइडेंस लेते रहो, यही एक सूत्र है जीवन जीने का। आपकी भक्ति कैसी भी चल रही है, आप किसी भी स्थिति में हैं, आप भक्तों से गाइडेंस रहो, उन पर फेथ रखो कि डिवोटीज हैं, हमारा हमारा भला सोचते हैं। मे बी समटाइम्स उनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, प्रभु ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो आप डिस्कस करिए उनसे। लेकिन दुर्घटना घट जाएगी जब आप भक्तों से साधु संग हटा दुर्घटना घटा, ऐसे मान लो ऐसे। तो ये है एक 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 ही सिद्धांत है, एक ओनली वन, कुछ ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। ऑलवेज बी इन टच विद डिवोटीज, कीप ऑन शेयरिंग योर माइंड, कीप ऑन टेकिंग गाइडेंस, कीप ऑन रिवीलिंग योर माइंड। हफ्ते में कितनी बार या महीने में कितनी बार? ये हो सकता है ये आपके माइंड का भ्रम हो कि मुझे जरूरत नहीं, ऐसा यही तो माया देवी घुसती है। जानना मैं यही चाह रही हूँ कि कितना फ्रीक्वेंटली हमें एक भक्त के टच में आना चाहिए। देखिए, टच का मतलब ये नहीं है, टच का मतलब रिपोर्टिंग भी है। मान लीजिए अभी तो मेरी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, जब थोड़ा ऊपर नीचे होगा तब प्रभु से मिलेंगे। जब आपकी भक्ति अच्छी चल रही है उसको आप रिपोर्ट करिए, आज इतने माला जप हुआ, आज ये हुआ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, somebody is there to see me, somebody is there to bless me। तो जब सब अच्छा चल रहा है तभी भी बताते रहना है, वो रियलाइजेशन शेयर करते रहना है। जब कुछ ऊपर नीचे हुआ तब तो जाके मिलना ही है और गाइडेंस लेनी है, ऐसा है। कभी ऐसा हुआ है कि एक दिन में आपके पास 4 जनों से आपकी मुलाकात हुई और चारों आपके सामने रो रहे हैं? 4 जने तो नहीं, मतलब 2-3 जने तो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। हैवी फील नहीं होता है? क्योंकि हम लोगों को हो जाता है कि अगर 2-3 जने रेगुलरली रोए आगे तो हमें खुद को थोड़ा साइड में ले जाके खुद को रुलाना पड़ता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है ना, दुखालय अशाश्वतम। तो पता है इस मटेरियल वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, हमारे साथ भी आ सकती हैं। वही है ना, थोड़ी सी भक्ति ऊपर नीचे होती है तो ये सब हो सकता है। और उस वक्त में आप कैसे अपने आप को, आई मीन टू से कि जैसे कोई 4-5 जने आपके सामने रो गए हैं, उसके बाद में आप कैसे अपने पीस को मेंटेन करते हुए उनसे उन्हीं की सिचुएशन पे बात करते हैं? बेस्ड ऑन द नॉलेज कि अभी मुझे इनको हेल्प करना है, जो भी नॉलेज है उनसे शेयर करना है। और केवल नॉलेज शेयर करना नहीं है, कई बार क्या होता है हम उसको सुन लिया, थोड़ा और अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। पहले सुनना है, सिचुएशन को समझना है, जो टॉप पेन पॉइंट्स हैं उनके, उनको सिंपैथी के साथ, उनको एम्पैथी के साथ एम्पैथाइज करते हुए उनके सू में जाकर उनके साथ, जैसे कि हम उनके वेल विशर हैं, उस तरह से हमें उनको गाइड करना है कि देखिए ये ऐसी सिचुएशन, इसको ऐसे डील करो, आप फिर करके देखो, फिर हमें बताओ। तो उनके साथ में लाइक ए फ्रेंड यू हैव टू गाइड देम। तो बेसिकली आप लोग थेरेपिस्ट हैं। हाँ, स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट। कितना चार्ज करते हैं? यही चार्ज करते हैं कि सेवा में थोड़ा अपना समय दीजिए, 2 घंटा हरि नाम जप करिए और कम से कम 1 घंटा रीडिंग करिए और कम से कम 1-2 लेक्चर सुनिए। मतलब हम चार्ज करते हैं कि आपके 4 घंटे कृष्णा को दे दीजिए, ये चार्ज करते हैं। अच्छा, मतलब अगर आपके पास में कोई आता है थेरेपी सेशन लेने के लिए, तो उसको अपने 4 घंटे रोज़ाना के देने होंगे। भगवान कृष्ण को और गुरु को, वो उनके फायदे के लिए, वो मेडिसिन देते हैं उनको, ऐसा है। अच्छा, और बाकी मनी मॉनिटरी? वाइज मॉनिटरी कोई चार्ज नहीं है। मतलब कोई परेशान है और वो आपके पास में आके वेंट आउट कर सकते हैं, आपसे अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। प्रोवाइडेड हमारे पास थोड़ा समय होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपसे बात करके, आपकी पूरी लाइफ के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट अभी बात पूरी हुई नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे और जानने हैं, लेकिन अभी के लिए इस पॉडकास्ट को हम यहीं रोकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी और सवाल हैं, उनको हम कवर करें। थोड़ा और कृष्णा कॉन्शियसनेस को डीपली अब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये असली बात भूल गए हम लोग, ये माला है। आप जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी तक जो सुना है अच्छी बात, नहीं सुना अच्छी बात, लेकिन ये ध्यान से सुनिए। माला है, इस पे एक धागा निकला है, इस पे हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। उसके बाद हर एक मोती पे पूरा हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगले पे जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे पूरी माला आपकी मैक्सिमम 10 मिनट में होगी। और शुरुआत में ऑब्वियसली ये मन में आएगा कि माला ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, फिर भी आप इसको करिए और फिर करके देखिए और फिर आपका अनुभव हमें बताइए। ये हमारी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है आपके हित के लिए। और अ, ये भगवद गीता है, यथारूप भगवद गीता है, बहुत ही सुंदर है। इसमें देखिए श्लोक हैं, इसका एक एक शब्द का अर्थ है, अनुवाद है, तात्पर्य है। तो थोड़ा समय निकालिए, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हैं, इस माला को भी थोड़ा स्क्रॉल करिए, एक के बाद एक मोती को थोड़ा स्क्रॉल करिए और कम से कम एक श्लोक पढ़ लीजिए भगवद गीता का। और एक श्लोक नहीं पढ़ सकते हैं तो एक लाइन पढ़ लीजिए, एक लाइन भी नहीं पढ़ सकते हैं तो चुल्लू भर पानी के बारे में आपने सुना ही होगा, तो बाकी आप समझ गए होंगे। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और यदि आप जयपुर में रहते हैं या फिर आप राजस्थान में रहते हैं या फिर आप कहीं भी रहते हैं और आपका आना जयपुर हुआ है, तो गुप्त वृंदावन धाम एक बार आके देखिए और यहाँ का जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है उसको अनुभव कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। आई होप कि प्रभु जी के आंसर से आप सभी लोग सैटिस्फाइड होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो यू कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हरे कृष्णा।